हेलो दोस्तों, जब से आपने देखा है ना कि एग्जाम में सीजीएल एग्जाम्स में रिमोट एक्सेस की कहीं ना कहीं एसएससी ने नोटिस डाला, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे ने समझा वास्तव में है जो लगता था। अब वो एसएससी ने भी माना कि रिमोट एक्सेस है, और रिमोट एक्सेस की जैसे ही खबर न्यूज़पेपर में आने लगी कि इतने कैंडिडेट गिरोह पकड़े गए हैं, तो आप समझ पा रहे हैं वो कितना बड़ा स्कैम हो जाएगा। अगर ये इतना बड़ा स्कैम है तो फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो पढ़कर तैयारी करके जाते हैं 2-2 साल 3-3 साल, उन बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पोस्ट मिल ही नहीं पाएगी। जब एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसने बिना तैयारी किए वो 190 मार्क्स 95 मार्क्स ले लेगा, क्योंकि उसके पास रिमोट एक्सेस है, उसने पैसे दिए हैं। तो इस तरह से जेन्युइन कैंडिडेट तो बाहर हो जाए। और ये एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि सीजीएल में टॉप पोस्ट होती हैं ग्रुप सी की, बी और सी की। टॉप पोस्ट मतलब एएसओ, वो मिनिस्ट्री में है, डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कैंडिडेट, ये भी समझे आप, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट मानो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाता है, तो उसे तो फील्ड की समझ ही नहीं होगी। या केवल ऐसे कैंडिडेट हैं न्यू कमर जिन्होंने कभी अभी ग्रेजुएशन किया है, वो टाइम खराब क्यों करना चाहे, डायरेक्ट पैसे देकर बन सकते हैं। तो इस तरह जो रिमोट एक्सेस से संबंधित लगातार न्यूज़पेपरों में आया है, उससे एग्जाम कैंसिल हो सकता है नहीं, वो सबसे बड़ा पॉइंट। अब प्रत्येक बच्चा जिसने सीजीएल एग्जाम्स दिया था, जो अपने घर से तैयारी करके इतनी दूर एग्जाम देने गया इस आस में कि उसका सीजीएल हो, टीयर 1 के बाद देखे उसकी मेहनत भी देखे, टीयर 1 के बाद टीयर 2 भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब जाके उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। और वो तब जब इन दोनों में वो क्वालिफाई होगा, मतलब इन दोनों में उसकी बहुत अच्छी मेहनत होगी, तभी पास कर पाएगा वो। लेकिन अगर ये दोनों स्टेप किसी के लिए हटा दिए जाएं, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस के थ्रू हुआ है। और रिमोट एक्सेस के थ्रू ये भी पता चला है, बहुत से बच्चों को केवल माउस हिलाने के लिए ही कहा गया था सेंटर में, मतलब आप माउस हिलाते रहे, लगेगा दूसरे एग्जाम सेंटर को, बच्चों को भी, कि हाँ सही है। लेकिन अभी ये एग्जाम कैंसिल देखे हो सकता है, ऐसी संभावना जताई गई है इतना होने के बावजूद भी। लेकिन अब ये समझे आप कि एसएससी इस पर क्या अपना कदम उठा सकती है, वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। क्योंकि एसएससी ने पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया था कि रिमोट एक्सेस से संबंधित हमें इंफॉर्मेशन मिली है, किसके द्वारा? एग्जाम सेंटर, मतलब जो वहां पर टेक्निकल कमेटी थी उनके द्वारा, जो टेक्निकल टीम थी उनके द्वारा, जो टेक्निकल इश्यू थे वो सारे हैंडल किए जा रहे थे उनके द्वारा। अब जिन जिन कैंडिडेट्स की रिमोट एक्सेस हुई है, एसएससी उनको वेरीफाई करेगी। अब एसएससी देखिए यहां पे क्या टर्न लेगी, आप ये भी चीज समझें कि एसएससी कहेगी, वेरीफाई करेगी पहले कि कितना रिमोट एक्सेस हुआ है किस एग्जाम में, और उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं आउट करेगी। ये एसएससी ने पहले कहा था। तो देखिए दो चीज है कि ये कितने परसेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिमोट एक्सेस किया है। एक तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर ये परसेंटेज 10 से 15% भी पहुंच जाता है, तो फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो सारे के सारे बाहर, क्योंकि सभी पास कौन होंगे? वो रिमोट एक्सेस वाले। समझ रहे हैं आप कितनी ज्यादा संख्या होगी। दूसरा, अब एसएससी क्या केवल एग्जाम जहां पर रिमोट एक्सेस हुआ है वहीं पर एग्जाम सेंटर कैंसिल करेगी? दूसरा पॉइंट तो ये हो सकता है। फिर पहला ये हो गया कि एसएससी उनको वेरीफाई करे और फिर उनको रिजल्ट ही ना दे, और फिर उसके बाद डी बार या कोई भी कंडीशन हो सकती है। दूसरा है केवल उस एग्जाम की शिफ्ट को कैंसिल करना या एग्जाम सेंटर को कैंसिल करना जहां पर यह गड़बड़ी हुई है, बाकी सब क्योंकि सही चलता रहे। दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है। और तीसरा बड़ा, ये पूरा का पूरा एग्जाम, जो पूरा का पूरा 12 सितंबर से स्टार्ट होकर 26 सितंबर के बीच जो एग्जाम हुआ, क्या वो पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है? ये सबसे बड़े पॉइंट है। और क्योंकि प्रत्येक बच्चा
जो तैयारी करके जाता है, जैसे आपने तैयारी की तो आपका आप कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे होंगे कि मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन जब अगर इनके बेसिस पर, अगर समझ रहे आप, इनके बेसिस पर अगर कट ऑफ डिसाइड होगी और उस कट ऑफ में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, क्यों? 170 कट ऑफ चली गई, 180 कट ऑफ चली गई, और जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सेस मिला उनके मार्क्स मतलब 200 में से 2-4 मार्क्स कम। और रिमोट एक्सेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप केवल अपने बेस पर क्वेश्चन गलत करेंगे। मतलब आपने केवल 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने हैं ना गलत, वही 10 क्वेश्चन गलत करेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे आप। और वो कितनी जल्दी होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है ना रिमोट एक्सेस के थ्रू कि जब आपके ये 4 ऑप्शन हैं और ये चारों टिक करने हैं, तो जब मेरे पास क्वेश्चन 100 हैं तो 100 तो मैं केवल 10 या 15 मिनट में, जब मुझे पता है इसका आंसर ये है तो 100 से 10 या 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर करता हूं। तो दूसरा, अब मैंने ये बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने % कैंडिडेट हैं जिनका रिमोट एक्सेस हुआ है। और वो कैंडिडेट तो अलग ही हैं जो 145 प्लस, जो मेहनत से 145 प्लस, मतलब यहां पर टॉप करते हैं, वही बाहर हो जाएंगे। तो जेन्युइन जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसका तो क्या आत्मविश्वास ही टूट जाएगा कि पेपर मेरे से तो होगा ही नहीं, पेपर की कट ऑफ तो इतनी हाई गई, मेरे तो 110 मार्क्स हैं, 115 120 मार्क्स हैं, मैं 60 मार्क्स का कवर कैसे कर पाऊंगा? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए वो कैंडिडेट, अभी तो केवल क्या है ये CGL एग्जाम, इससे नेक्स्ट 4th वीक में ये बता भी दिया, अक्टूबर के 4th वीक में CHSL का एग्जाम है, और MTS के एग्जाम्स में तो पहले भी पकड़े गए थे। तो ये कितना बड़ा गिरोह है जो हर एग्जाम में शामिल होता है, या ऐसे वो लोग जो बिना मेहनत के चाहते हैं कि इस पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो, और जब वो लोग सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम का क्या हल करेंगे? आप समझ पा रहे हैं कितनी, जिस व्यक्ति ने मेहनत करके जो पोस्ट प्राप्त की है ना, उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है, उसका आत्मविश्वास कितना हाई होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे कैंडिडेट को इतनी योग्य और जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठा देते हैं तो वो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा नहीं सकता, वो उससे दूर कतराता है, और ये आपको भी पता। तो अब एसएससी के सामने केवल 2 या 3 पॉइंट हैं कि या तो पूरा एग्जाम कैंसिल करे, लेकिन एसएससी ऐसा तो नहीं करेगी, ये आपको भी पता है। दूसरा, कुछ एग्जाम सेंटर कैंसिल कर सकती है एसएससी की, उसमें रिमोट एक्सेस हुआ है, लेकिन उन जेन्युइन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने वहां पर एग्जाम दिया है और अच्छे मार्क्स लिए। 150 मतलब पूरा जोर लगा के 135 से, जो जेन्युइन कैंडिडेट उसी एग्जाम सेंटर में थे जहां पर एग्जाम एक्सेस मिला पेपर का। तीसरा, कितने % ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने रिमोट एक्सेस मिला है। तो इन पॉइंटों को देखते हुए एसएससी को कहीं ना कहीं तुरंत अपना स्टैंड लेना चाहिए अभी, लेकिन एसएससी ने वो पहले से ही नोटिस डाल दिया था कि उसी के बेसिस पर चलता रहेगा, वेरीफाई करेगी, और कितना % वेरीफाई हुआ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि एसएससी ने वेरीफाई कर लिया। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो अब पता चलेगा 170 गई। फिर एसएससी ने कहा था हमने उन कैंडिडेट को छान लिया है, उनको मार्क्स आउट ही नहीं किए, बाकी के मार्क्स आउट किए। तो देखिए अब ये पूरा का पूरा रायता फैल चुका है, और जो कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी की थी उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी, समझ रहे आप किस दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर आपकी क्या राय है कि आपका एग्जाम बिल्कुल सही हुआ, आपके एग्जाम सेंटर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमें कोई देखने को नहीं मिला, तो उन कैंडिडेट के साथ भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा न्याय होना चाहिए। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।